इंग्लिश सीखना हुआ आसान रीडिंग और ट्रांसलेशन के साथ। हेलो माय डियर लर्नर्स, नमस्कार। आई एम राकेश। इस वीडियो में एक नए रिटेन पोस्ट जो कि हम रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेटिंग करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज में। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न and improve English. Those learners who want to speak English and they are from Hindi background. So guys, let's translate into Hindi the written post on YouTube. आशीष विद्यार्थी पॉडकास्ट। जैसा कि as we all know that very well, procrastination is the biggest enemy of success. Procrastination that is किसी कार्य को टालना। किसी कार्य को टालना क्या है? सबसे बड़ा इनेमी है, शत्रु है। बिगेस्ट सबसे बड़ा शत्रु है कामयाबी की, सफलता की। डू नॉट पुश योर एक्शन टू अनदर डे, यानी कि अपने एक्शन को मत पुश करो अगले दिन के लिए, यानी कि धक्का देना, जोर लगाना, बाध्य करना, यानी अपने एक्शन को अगले दिन के लिए बाध्य मत करो, अभी करो। कहने का मतलब है किसी कार्य को मत टालो अगले दिन के लिए, उसे अभी करो। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। रिमेंबर मतलब याद करना। डैट की नाउ इज़ द मोमेंट। नाउ जो शब्द है, नाउ का मतलब अभी, इस वक्त। नाउ इज़ द मोमेंट फॉर एक्शन, यानी कि यह जो शब्द है हमेशा इसे याद रखना चाहिए, याद करो। उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो कार्य को हमेशा अगले दिन के लिए टालते रहते हैं। उन लोगों को क्या कहा जा रहा है? ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो कि नाउ क्या है? इज़ द मोमेंट, यही वह पल है किसी कार्य को करने का। एंड डैट लेटर माइट नेवर कम, और कहा जा रहा है कि याद रखो कि लेटर शब्द, इट मीन्स लेटर का मतलब के बाद, यानी कि बाद में जो लेटर है यह शब्द कभी भी नहीं, नेवर कम, नहीं आना चाहिए। यानी कि किसी के जहन में लेटर शब्द नहीं आना चाहिए, बजाय कि नाउ ही एक ऐसा वक्त है जिस समय आप एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट, सो इसलिए योर प्रेजेंट इज़ द बिगेस्ट ट्रेजर, इसलिए आपका वर्तमान समय ही, यानी कि प्रेजेंट में जो इस वक्त आप बिता रहे हैं, योर प्रेजेंट इज़ द बिगेस्ट ट्रेजर, आपका सबसे बड़ा खजाना है। ट्रेजर इट मीन्स खजाना। बिगेस्ट सबसे बड़ा खजाना क्या है? आपका प्रेजेंट समय ही, आपका इस वक्त का समय ही सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रेजर है। डैट यू हैव, जो आपके पास है, यू हैव जो आपके पास अभी जो प्रेजेंट का टाइम है, यही सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रेजर है। मेक द मोस्ट ऑफ इट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, आगामी फ्यूचर के लिए, एक अच्छे सुनहरे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। मेक द मोस्ट ऑफ इट, यानी कि इस वर्ड का, इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना। मेक चीज़ का जो नाउ जो वर्ड है, यानी कि प्रेजेंट समय को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रेजर।